विवेकानंद सोसाइटी ने आयोजित 28वें रक्तदान शिविर में 109 लोगों ने किया रक्तदान। विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी कालका पिंजौर द्वारा रविवार को गीता भवन कालका में 28वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के लिए 125 लोगों ने पंजीकरण कराया तथा रोटरी ब्लड बैंक सोसाइटी सेक्टर 37 चंडीगढ़ की टीम द्वारा 109 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। कैंप में सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल, एचआईएमटी टाउनशिप पिंजौर के एनएसएस के वॉलंटियरों के द्वारा भी सहयोग किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि शक्तिरानी शर्मा, विधायक कालका तथा सोसाइटी के सदस्यों ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष पवन कुमारी शर्मा, पार्षद सौरभ गुप्ता, नवदीप नब्बी आदि भी मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित किया गया। सभी अतिथियों ने सोसाइटी द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। सोसाइटी के ऑर्गेनाइजर पीयूष पुंज, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अजय वर्मा तथा प्रधान नरेंद्र गुप्ता द्वारा सोसाइटी के कार्यों को अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत किया तथा उन्होंने सभी रक्तदाताओं सहित रक्तदान शिविर के आयोजक रोहित पुंज, आचार्य सुनील दत्त गौतम तथा धर्मेंद्र शर्मा को शुभकामनाएं दीं। क्षेत्र की अनेक सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं जैसे पंजाबी सभा अरोड़ा खत्री, श्री श्याम बालाजी सेवा संघ, एक कदम मानवता की ओर, यूथ जनरेशन क्लब, सूरजपुर, श्री ब्राह्मण सभा, एचएमटी पिंजौर कालका, कालका पिंजौर टेंट एसोसिएशन, क्षेत्र के सभी प्रमुख पत्रकारों को भी समाज में उनके योगदान के लिए धन्यवाद किया गया। इस अवसर सोसाइटी के प्रधान नरेंद्र गुप्ता, ऑर्गेनाइजर पीयूष पुंज, सेक्रेटरी डॉक्टर अजय वर्मा, मुख्य खजांची राजकमल, वरिष्ठ शेरचंद चावला, जसकरण जीत सिंह, दलजीत मेहरा, रोहित पुंज, ज्वाइंट सेक्रेटरी शशि गुप्ता, हिमांशु खोसला, धर्मेंद्र शर्मा, सुनील दत्त गौतम, संगीता, पूजा शर्मा, अरुणा कांडा, मुकेश पसरीचा एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। रक्तदान महादान है, रक्तदान महादान है, रक्तदान महादान है, रक्तदान महादान है। रक्तदान 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 रक्तदान। काम है ये बड़ा महान, जरूरतमंद का जीवन दान। काम है ये बड़ा महान, जरूरतमंद का जीवन दान। देकर अपना रक्त तू बन जा एक इंसान महान। देकर अपना रक्त तू बन जा एक इंसान महान। जात पात है इंसानों में, रक्त की कोई जात नहीं। रक्त अभाव से मरते जन को इससे बड़ी सौगात नहीं। जात पात है इंसानों में, रक्त की कोई जात नहीं। रक्त अभाव से मरते जन को इससे बड़ी सौगात नहीं। कहते हैं इसको सर्व महादान। रक्तदान 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 रक्तदान। दान करे जो रक्त का, रक्तवीर कहलाए।
बूंद बूंद कर दान से मानव धर्म निभाए। दान करे जो रक्त का रक्तवीर कहलाए। बूंद बूंद कर दान से मानव धर्म निभाए। कहते हैं इसको सर्व महादान। रक्तदान 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 रक्तदान। रक्तदान महादान है, 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 रक्तदान महादान। रक्तदान 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 रक्तदान। रक्तदान महादान है, 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 रक्तदान। ये एकदम सच बात है कि जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसको ये नहीं पता कि किसकी जान बचेगी और वो किस मजहब का होगा, कहाँ से होगा, किस समुदाय से होगा। और जिसने लिया है उसको भी नहीं पता कि ये खून किसका है। तो इससे अच्छा भाईचारा और एकता का क्या सबूत हो सकता है। सद्भावना का सबूत इससे अच्छा कोई हो नहीं सकता है। और मैं सबसे ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो भी ब्लड डोनर्स हैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। इतना ज़रूर है कि परमात्मा ने आपको एक जो शरीर दिया है उसमें आपकी नसों में जो खून बह रहा है इसका कोई मूल्य नहीं है। ये अमूल्य है, पर फिर भी हम सबको ये फ्री में मिला है। और हम जब दे रहे हैं इसके लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है, कहीं से खरीद के किसी को कुछ नहीं देना हमने। ये स्वयं हम अपने अंदर से ही दे रहे हैं, अपने आप से दे रहे हैं। और प्रभु का दिया हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ है, हम अपना स्व इच्छा से दे रहे हैं। तो इससे बड़ा और बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता है किसी को कुछ देने के लिए। राष्ट्र का जब निर्माण करना होता है या राष्ट्र को आगे लेके जाना है तो ये दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। एक एजुकेशन, अगर एक आपकी सोसाइटी एजुकेटेड होगी तो आप मेरे से ज़्यादा अच्छा प्रिंसिपल साहब क्या बताएंगे, पुंजी बताएंगे कि एजुकेटेड सोसाइटी मेक्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, मोस्ट लर्नेड वर्ल्ड अहेड। और हम ऐसे देश में रह रहे हैं जो सदियों पहले इतना बड़ा ज्ञान का भंडार था और जो किन्हीं वजहों की वजह से हम लोग पीछे रह गए थे। और आज फिर दोबारा से हम उसी मुहिम को लेके आगे चले हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये मुहिम छेड़ी हुई है। और देखिए, आप हर 20-30 किलोमीटर्स पर यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, खास करके हरियाणा में अगर आप देखा जाए। और स्कूल्स बेइंतहा स्कूल्स हैं और बच्चों के एजुकेशन के ऊपर बहुत तवज्जो दी जा रही है। इसी तरह से जो हेल्थ है, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो सेहत के पीछे बहुत फिक्रमंद है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान जो कार्ड हमारे शुरू किए गए थे, उसके साथ चिरायु योजना भी शुरू करी गई। जो 75 साल से ऊपर के लोग हैं उनको फ्री स्वास्थ्य सेवा देने का काम किया। और जो हमारे निचले स्तर के लोग हैं उनको भी स्वास्थ्य सेवा फ्री देने का काम किया है आयुष्मान कार्ड के थ्रू। और बहुत लोगों को पता नहीं है कि 1500 रुपये दे के कोई भी ये कार्ड बनवा सकता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी का भी कार्ड बन सकता है अगर आप 1500 रुपये दे के आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहें। उसी के तहत देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, पर हमारे अपने भी कुछ फ़र्ज होते हैं। और उसको हम लोगों ने, हमारे परिवार ने एक फ़र्ज समझकर हमारा भी दायित्व है कि हर कोने कोने तक स्वास्थ्य की सेवा पहुंचाई जाए। और उसी के तहत हमने ये कैंप्स बहुत वर्षों पहले मेडिकल कैंप्स लगाने शुरू किए थे। और ये कभी जो लेटेस्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि कैंसर के ऊपर हमें काम करना चाहिए, तो उसी को लेते हुए जो कार्तिकेय शर्मा जी हैं, सांसद हैं राज्यसभा में, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि 75,000 महिलाओं को कैंसर के लिए स्कैन किया जाएगा। और जिस दिन से प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था उस दिन ये मुहिम शुरू करी गई थी और लगातार तब से ये मुहिम चल रही है और बहुत सारी महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं। कुछ महिलाओं को हमने स्कैन में डिटेक्ट किया है, पर देखिए, डिटेक्शन इज़ बेटर देन बीइंग लेट।
तो वो उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। सीएमओ मैम से मेरी बात हुई है हरियाणा सरकार से कि जिनकी भी इस तरह से कोई भी डिटेक्शन होगी तो उनके इलाज के लिए सरकार पहल करेगी। ये अच्छा लगता है जब पता चलता है कि किसी के स्वास्थ्य में हमारा भी कुछ हिस्सा है या भागीदारी है, क्योंकि देखिए अगर जब तक हमारी महिलाएं स्वस्थ नहीं होगी तो हमारा परिवार स्वस्थ नहीं हो सकता। हमारा परिवार तभी स्वस्थ रहेगा जब हमारी महिला शक्ति स्वस्थ रहेगी। और ये क्योंकि घर बार वो संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, अपने पतियों को संभालती हैं, अब खुद तंदुरुस्त है तो उनका परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा। और जिनकी डिटेक्शन हुई है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनकी जहाँ तक भी हम मदद कर सकते हैं उनके ट्रीटमेंट में या उनके आगे किसी भी टेस्ट कराने में, तो हम भरपूर करेंगे। क्योंकि इसकी जो शुरुआत थी ना, वो एक ऐसे इंसान के द्वारा दी गई थी कि जो जीता था दूसरों के लिए। श्री आरएन शर्मा जी जो आज यहाँ पर नहीं है, पर उन्होंने इतनी अच्छी फाउंडेशन, इतनी हम्बल फाउंडेशन रखी कि एक एक रुपया लेके आज भी उनकी कॉपी संभली हुई है। तो वो हम लोगों को देके गए थे कि आदर्श कि आप जो पैसा एकत्रित करें, जिस पर्पस के लिए एकत्रित करें, उसी के ऊपर ही खर्च करना। तो आज हमारी सोसाइटी और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो उसी ही जो आदर्श के साथ चल रहे हैं। उनका एक ही भाव है, सेवा। आपको हमारी सोसाइटी के लोग कहीं पे नहीं दिखेंगे कि जो आगे आते, हमको पकड़ पकड़ के आगे लाना पड़ता है कि आगे आओ, फोटो होनी, पर वो भाव इतना अच्छा है। तो ऐसे भाव वाले जब समाज के अंदर लोग होंगे, और जैसे अभी आपने कहा कि मैम ने भी जो मुहिम शुरू की है कि जो कि जन समाज के लिए और दूसरों के लिए करने का जो वातावरण इस हमारे एरिया में बन रहा है, तो वो आज बहुत जरूरी है। और उसके लिए विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी हमेशा आगे तत्पर है। कभी भी हमारे को मैम कुछ भी अगर आप आदेश करेंगे, हम और हमारे जितनी भी सोसाइटी के मेंबर्स उसके लिए आगे तैयार हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे कालका क्षेत्र के सभी वासियों को नमस्कार करना चाहूँगा। तो आज हम यहाँ पर 28वें ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर जो मानव सेवा सोसाइटी की तरफ से लगाया जाता है उसके अंदर पहुँचे हैं। तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। जितने भी मानव सेवा सोसाइटी के मेंबर्स हैं, सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से हमेशा इस सोसाइटी के मेंबर्स की तरफ से एक अनूठी पहल रहती है, पूरे डिसिप्लिन तरीके से इस रक्तदान शिविर के महत्व को समझते हुए हमेशा हर साल ये शिविर रहता है। और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज इस सोसाइटी की तरफ से रहती हैं। तो मैं पुनः एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे इतना मान सम्मान हर बार मिलता है। देखो, जिस तरीके से हमारा युवा पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में और भी आसपास क्षेत्रों के अंदर, आसपास की स्टेट्स के अंदर नशे की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं उन सबको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि चाहे आप लोग अपना काम को धीमी गति से करें, पर अपने काम के लिए डेडिकेटेड रहें, फोकस्ड रहें, नशे की तरफ ना जाकर अपना कुछ समय स्पोर्ट्स की तरफ लगाएं, काम को करते रहें निरंतर। इसी तरीके से आप लोग आगे प्रगति की ओर जा सकेंगे, हमारा देश आगे प्रगति की ओर तभी जा सकेगा। वो हमारी सोसाइटी के पैटर्न रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमेशा हमारी सोसाइटी के पैटर्न बने रहें और अपना मार्गदर्शन हमारी सोसाइटी के से। और अत्यंत गौरव का विषय है कि हमारी विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी 15 दिसंबर को पूरे 50 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। ये किसी भी संस्था के लिए बहुत ही गौरव की बात है। विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी जो है, मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ, ये जनहित में समाज के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर कार्य करते हैं। और जैसा कि हर ब्लड डोनेशन कैंप में हम आते हैं, चाहे 1 महीने बाद लगे, 2 महीने के बाद लगे, तो ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। और इसके बाद जैसे अभी सर्दियाँ आ रही हैं, इनकी सोसाइटी की तरफ से गरीब लोगों के लिए कंबल और वस्त्रों का दान भी किया जाता है। तो मैं भगवान से यही मनोकामना करता हूँ कि जो ये विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी है, भगवान दिन दुगनी रात चौगनी इन्हें तरक्की दे। और जो हमारे कुंभ सर हैं, हमारे डॉक्टर मैम हैं, सुनील जी हैं, जो इसके सभी एक्टिव सदस्य हैं, भगवान इनके ऊपर असीम कृपा करे। और ये इसी तरह से जैसे बहुत बढ़ चढ़ कर समाज की सेवा करते हैं, तो ये सेवा करते रहें। रक्तदान एक ऐसा दान है जो व्यक्ति को जीवन दान देता है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है संसार में। तो ये हर वर्ष कितने हज़ार लाखों लोगों के लिए ये इनका जो रक्त एकत्रित होता है वो कितनों की जान बचाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि
मेरे प्रभु इनके ऊपर असीम कृपा करें और इस सोसाइटी में हमें भी बुलाते रहें, हम भी इनके माध्यम से थोड़ी थोड़ी सेवा करें।